नमस्कार दोस्तों, आज है 21 जुलाई 2020 और 21 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पूछूंगी और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करूंगी, तो सारी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के नए भाजपा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ओम प्रकाश धनखड़। ये जो ओम प्रकाश धनखड़ हैं, इससे पहले ये कृषि और पशुपालन मंत्री थे हरियाणा के। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो भी भाजपा से रिलेटेड हैं। और जो हमारे हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, वो भी भाजपा से रिलेटेड हैं। अच्छा, ये तो हैं भाजपा के हरियाणा में अध्यक्ष। इंडिया में भाजपा का अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है जेपी नड्डा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 कब से लागू किया जाएगा? इसका राइट आंसर है 20 जुलाई 2020। जो उपभोक्ता होते हैं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए एक कानून बनाया गया था जिसका नाम था उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019। 2019 में इसको बनाकर तैयार कर दिया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था। तो अब इसे 20 जुलाई 2020 से यानी कल से इसको लागू कर दिया गया है। इस कानून के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो उपभोक्ता अदालत होती हैं, किसी भी उपभोक्ता अदालत में जा कर के अपना मामला दर्ज करा सकता है। पहले क्या था, जिस राज्य का है उसी राज्य में वो जा सकता था, लेकिन अब कहीं भी किसी भी अदालत में वो जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, देश में पहले चरण की निजी ट्रेनें कब तक शुरू होंगी? इसका राइट आंसर है 2023। अब तक जो भी रेल चलती थी वो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड थी। अब निजी ट्रेन चलाने के आदेश दे दिए गए हैं और 2023 तक 12 जोड़ी निजी ट्रेन चल जाएंगी और उससे अगले फाइनेंशियल ईयर में 45 और नई निजी ट्रेन चलाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए साउंड लिमिटर्स का उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। अब ये साउंड लिमिटर्स क्या होता है, जो भी व्हीकल होते हैं उनसे जो साउंड निकलता है, एक तो ये उसे कम कर देते हैं, उनकी जितनी भी तीव्रता है उसको ही नियंत्रित कर लेते हैं। अब ये वाहनों में लगाया जाएगा और अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उसे ध्वनि नियम 2000 के तहत जुर्माना भी देना पड़ सकता है, जो 1000 से 1 लाख रुपए तक हो सकता है। ये घोषणा की है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने और ये रिपोर्ट उन्होंने दी है एनजीटी को, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को। अब दिल्ली में ये उपकरण यूज किए जाएंगे। तो दिल्ली की कैपिटल है नई दिल्ली। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन है, 9वीं से 12वीं तक के कितने बच्चों को टैब देने की योजना शिक्षा विभाग द्वारा बनाई जा रही है? तो इसका राइट आंसर है 6 लाख। और ये जो योजना है ये किस राज्य में बनाई जा रही है? हरियाणा राज्य में। हरियाणा की बात आई है तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य और यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला। अब ये टैब क्यों दिए जाएंगे? कोरोना के चलते बच्चों की जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन ली जा रही हैं, पर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल या टैब की या लैपटॉप की सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए सरकार ने ऐसी लिस्ट बनाई है और उसके अकॉर्डिंग 6 लाख बच्चे ऐसे हैं 9वीं से 12वीं तक जिन्हें ये टैब प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे वो अपने घर पे रह के शिक्षा हासिल कर सकें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट अनुसार कितने राज्यों में कोरोना मृत्यु दर 0 रही? इसका राइट आंसर है 5। इससे पहले 4 राज्यों का रिकॉर्ड चल रहा था, जो थे मिज़ोरम, चंडीगढ़, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अभी ये पता चला है कि सिक्किम राज्य है जो, वहाँ पर भी डेथ रेट 0 है और कोरोना के केस यहाँ पर बिल्कुल 0 हो गए हैं। और 14 राज्य ऐसे हैं जिनमें 1% से भी कम केस हैं।
और सबसे ज़्यादा कोरोना मृत्यु दर कहाँ पे हो रही है? सबसे ज़्यादा केसेस भी वहाँ और मृत्यु भी सबसे ज़्यादा वहीं हो रही है। उनमें सबसे टॉप पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अकेले मुंबई में बहुत ज़्यादा केसेस हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है देश की राजधानी दिल्ली और तीसरे नंबर पे चल रहा है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, किस विभाग ने टैक्स रिटर्न में सुविधा बढ़ाने के लिए फेसलेस इंटरेक्शन के इस्तेमाल को बढ़ाया है? इसका राइट आंसर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब ये फेसलेस इंटरेक्शन क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मोड है उसी पर समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको इनकम टैक्स ऑफिस में जाकर वहाँ अपनी समस्या का समाधान करवाना है, क्योंकि पहले क्या होता था, जिसके भी इनकम टैक्स रिटर्न में कोई दिक्कत आती थी, कोई भी समस्या आती थी, तो उसे ऑफिस में जाना पड़ता था। वहाँ पर जो अधिकारी थे वो पैसे ऐंठते थे कि इतने पैसे दो तब आपका ये काम करेंगे। अब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में है तो कोई पैसे मांग ही नहीं सकता, तो इससे क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार कम हो रहा है। इसलिए ये फेसलेस इंटरेक्शन इसे बढ़ाया गया है भ्रष्टाचार को कम करने के लिए। अब ये जो टैक्स डिपार्टमेंट है ये रिलेटेड होता है फाइनेंस मिनिस्टर से, और इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर फ़िलहाल कौन है? निर्मला सीतारमण। और ये जो निर्मला सीतारमण है ये भारत की पहली फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी थी, लेकिन वो पार्ट टाइम थी, मतलब कि वो प्राइम मिनिस्टर भी थी और साथ में फाइनेंस मिनिस्टर भी थी, लेकिन ये फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर बनाई गई हैं। इससे पहले ये भारत की रक्षा मंत्री बनी थी, तब भी ये पहली लेडीज़ थी जो भारत की रक्षा मंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र के किस बैंक को शेयर धारकों ने 50,000 करोड़ की राशि जुटाने की मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर है HDFC। अब सबसे पहले तो ये HDFC नाम आपने बहुत सुना है, इसकी फुल फॉर्म आपने सुनी नहीं होगी। तो इसकी फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। और ये जो बैंक है ये ऐसा प्राइवेट बैंक है जो सबसे ज़्यादा कर्ज देता है हाउसिंग के लिए, सबसे बड़ा कर्जदाता है ये जो बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके MD और CEO हैं आदित्य पुरी। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है 5 अगस्त। यहाँ पर वैसे तो 15 अगस्त को ही मनेगा भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन जम्मू कश्मीर का खुद का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा 5 अगस्त को। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि पिछले साल 5 अगस्त 2019 को यहाँ से धारा 370 हटाई गई थी। इसे अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, जम्मू कश्मीर को और लद्दाख, इन दोनों को। तो इसी की खुशी में 5 अगस्त को वहाँ हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। अब बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ की राजधानी है श्रीनगर, लेकिन वहाँ की 2 राजधानियाँ, श्रीनगर होती है गर्मियों के टाइम में और जम्मू होती है सर्दियों के टाइम में, और वहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में योग का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो इसका राइट आंसर है समृद्धि कालिया। ये जो समृद्धि कालिया हैं इन्होंने दुबई में, ये भारत की हैं, और दुबई के बुर्ज खलीफा में जो योग प्रतियोगिता हुई थी उसमें इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया है? एक छोटे से बॉक्स में 3 मिनट के अंदर इन्होंने 100 योगासन किए हैं। इससे पहले भी इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया था, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया था, और ये अभी जो इन्होंने हासिल किया ये इनका 3रा योग खिताब है। इनकी उम्र है 11 साल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रजत मुखर्जी का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर है सिनेमा। ये सिनेमा में निर्देशक थे, फिल्मों का निर्देशन का इनका कार्य था, यानी डायरेक्टर। अब आज की जानकारी, 20 जुलाई 1969 को चांद पर पहला कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि ये जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है ये जिस वाहन से वहाँ गए थे उसका नाम था अपोलो 11, जिसे पृथ्वी से लॉन्च किया गया था 16 जुलाई 1969 को, और ये 20 जुलाई 1969 को चांद पर पहुंचा था। अब कल के प्रश्न की बारी। कल मैंने आपसे पूछा था कि RBI का गवर्नर कौन है, तो इसका राइट आंसर है शक्तिकांत दास। अब आज का हमारा क्वेश्चन है,
अपोलो 11 को पृथ्वी से कब लॉन्च किया गया था? तो आपका ऑप्शन है 1969, 1970, 1971 या 1972। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और जितना आपको डिटेल में पता है उतनी डिटेल में लिखिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। धन्यवाद।